पेट नाटको अंग, पेट नाटको अंग। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। तिरकुट चढ़िया साध कूर नूत जिमावे कोई वासर भरत लोक मेर जीम्या पुन नहीं हो, जीम्या पुन नहीं होय बात मानो सब भाई। पांडव के घर बार जिंग में कीमत आई, धर्म अनंत सुख राम केर या सर भर नहीं हो। तिरकुटी चढ़िया साध कूर न्योत जिमावे कोई। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्शब्द ने अंचर की साधना करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। उन्हें त्रिकुटी चढ़े हुए साध का, त्रिकुटी पर चढ़े हुए संत हैं जो त्रिकुटी में चढ़े हुए हैं, उनको निमंत्रण दे के, पहले निमंत्रण देकर फिर उनको भोजन प्रसाद करा देते हैं। तो उनके बराबर दूसरा कोई पुण्य नहीं है। चाहे तीन लोक में किसी को भी जिमाओ, महाराज फरमाते हैं कि मेरी सब बात मानो। इस बात की परीक्षा पांडवों के यज्ञ में हुई थी। पांडवों के यज्ञ में अश्वमेघ यज्ञ किया था पांडवों ने। तो युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि हमारा यज्ञ संपूर्ण होने की क्या सेनानी है। कृष्ण भगवान ने कहा था कि ये 5 मुखा शंख बिना बजाए बाज जाएगा, तब समझ लो कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो गया है। तो बहुत राजा और बहुत से संत जिम जिम के गए, पर शंख ने गाज नहीं की। आखिर में पांडव फीके पड़ गए और उन्होंने सोचा कि हमारे यज्ञ में ऐसा क्या अकाज हुआ है कि शंख बोला नहीं है। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि ये शंख क्यों नहीं बोल रहा है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि इस गांव के अंदर एक वाल्मीकि नाम का संत है, उसको तुमने बुलाया नहीं, वो हल्की जाति का है, तो वो नहीं जीमा है तो हमको भी भोग नहीं लगा है, तो उसको बुला के लाओ। नीची जाति का होने से उससे लाज शर्म मत रखो। जब भीम को भेजा कि भाई वाल्मीकि संतों को बुलाकर भोजन के लिए लाओ, तो भीम गया। तो अश्वमेघ यज्ञ में 100 यज्ञ होते हैं। भीम ने कहा कि महाराज आप भोजन के लिए चलो। अब वाल्मीकि को पता था कि पहले तो मेरे को बुलाया नहीं, अब इनका शंख नहीं बोल रहा है, अब बुलाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 99 यज्ञ का पुण्य लेऊंगा, फल लेऊंगा, तब चलता हूँ। तो भीम ने कहा कि 100 यज्ञ तो होते हैं, उसमें 99 का यज्ञ तुम ले लोगे तो हमारे क्या बचेगा। तो भीम वापस आ गया। वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि भाई संतों को लेके नहीं आए। तब भीम ने कहा कि वो कह रहे कि 99 यज्ञ का फल लेना है तो चलता हूँ, नहीं तो नहीं चलूँगा। जब द्रौपदी ने कहा कि भाई मैं बुला के लाती हूँ, द्रौपदी गई कि महाराज भोजन के लिए चलो। तो वाल्मीकि जी ने वही बात दोहराई कि अगर मैं भोजन के लिए चलता हूँ तो मैं 99 यज्ञ का फल लूँगा। तो द्रौपदी ने कहा संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जूं जूं पग आगे दरेर कोटिक यज्ञ समान।
द्रौपदी ने कहा कि माया और अभिमान का त्याग करके संतों से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए जाते हैं तो कदम कदम पर करोड़ों करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। तो उस आपके 99 यज्ञ का जो पुण्य है वो आप रख लो, और मेरे कितने कदम हुए और कितने यज्ञ का पुण्य मुझे मिला है ये मुझे लौटा दो। तब वाल्मीकि को समझ में आ गया कि अब चलना पड़ेगा। तब वाल्मीकि जी आकर भोग लगाया। वैसे ही पंचमुखा शंख कर्ण कर्ण बोल उठा। तब पांडवों का यज्ञ संपूर्ण हुआ। तो यह महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी चढ़े हुए संत को जो नोत के बुलाते हैं, उसकी परीक्षा पांडवों के यज्ञ में हुई थी। उस यज्ञ में हजारों लाखों ऋषि और राजाओं के भोजन कर चुकने पर भी शंख नहीं बजा था। जब वाल्मीकि जो जाति से सरगरा जात का था, वाणी से राम नाम का भजन करता था, उसको जिमाने पर ही शंख बजा। जब तक वाल्मीकि जी संत नहीं जिमे थे तब तक वो शंख नहीं बजा। वो भगवान को, परमात्मा को, किसी को भी भोग नहीं लगा था। कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं भी भूखा हूँ, जब वो जिमेगा तब मुझे भोग मिलेगा। तो महाराज फरमाते हैं कि जगत में अनंत प्रकार के धर्म हैं, परंतु त्रिकुटी चढ़े हुए संत को जिमाने के बराबर और कोई दूसरा पुण्य नहीं है। जन की गत निज बात रे देवी लखे न कोई, काजी पंडित सिद्ध कूर याने गम नहीं होय। याने गम नहीं होय पीर तीरथ गरबाया, सब ही सुन अवतार गुरा बिना भेद नहीं पाया। सुख राम शेष शिव कहत है पद परख जिनि होय। जन की गत निज बात रे देवी लखे नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करने वाले जनों की गति को देवता भी नहीं जानते हैं। काजी पंडित और सिद्ध भी उनको भी उसकी जानकारी नहीं होती है। मुसलमानों वे जैनियों को भी जानकारी नहीं है। सब सुनो, अवतारों को भी गुरु के बिना वेद नहीं मिलता है। अवतारों को भी गुरुओं ने वेद दिया, जब उनको वेद मिला है। महाराज फरमाते हैं कि शेष जी वे शिव जी भी कहते हैं परम पद की परीक्षा बहुत जीनी है। आगे महाराज फरमाते हैं पेट नाटके मांडियो तुमको कोई होय, और पाप कर भरत जन पुन नाखे जोय। जन पुन नाखे जोय अकल दुनिया को देवे, करे मिनक सो देव शरण सायब की लेवे। पेट भरण के कारणे देवे राम धन जोय, पेट नाट सुख राम केर तुमको तो ही हो। महाराज फरमाते हैं कि पेट भरने का ज्ञान समझाने वाले इसे पेट भरने का ज्ञान ही समझते हैं। दूसरे सब पाप करके अपना पेट भरते हैं, परंतु भगवान की भक्ति करने वाले पुण्य के जोर से पेट भरते हैं। संसार को ज्ञान देकर
मनुष्य से देवता बनाते हैं, पार ब्रह्म परमात्मा के निज नाम की भक्ति कराते हैं, यही साहेब की शरण लेते हैं। पेट भरने के वास्ते ही राम नाम रूपी धन शिष्यों को देते हैं। महाराज फरमाते हैं, ज्ञान कथू सो पेट नट कन्याण में हो, के में सिमरू राम पूर वेद बताऊं सो, वेद बताऊं सोय जीव उलझिया सुलझाऊं, देवूं तत पिछाड़ अखंड हर सू लिवल्याऊं, भरम मिटाया गढ़ चढ़ियार के सुख देव जी तो, ज्ञान कहूँ सो पेट नट कन अणबे हो। महाराज फरमाते हैं कि संसार को जो ज्ञान दे रहा हूँ वो पेट भरने का ज्ञान है या अणबे वाणी का ज्ञान है। मैं राम जी का शिवरण करता हूँ, उसका वेद संसार को बताता हूँ, उसके माफिक जो भजन करता है, सदगुरु से शब्द लेकर साधन करता है, उसको एक दिन अणबे वाणी होती है। महाराज फरमाते हैं कि मैं पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का ऐसा ज्ञान देता हूँ जिससे उनके बिना वाणी अखंड लिवबंद भजन होने लग जाता है। उनके सब भरम मिट कर के केवल पद की प्राप्ति हो जाती है। ये गढ़ पर चढ़ता है, यानी गढ़ पर चढ़ते हैं। महाराज फरमाते हैं कि मैं अपने शिष्यों को ऐसा ही ज्ञान बताता हूँ। पेट नाट किम जानिए, बिना पेट किम होय, समझ अर्थ ओ दीजिए रे उलट जाब दे मोय, उलट जाब दे मोय लोक तीनों में देखा, बिना पेट किण जाग समझ कुण नर पेख्या, भजन करूं सो पेट नट कन्या भगति जोई, पेट नाट सुख राम केर, बिना पेट किम हो। आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि पेट भरने का काम तो सब ही करते हैं। पेट भरने के बिना दूसरा कुछ कर नहीं सकते। बिना पेट भरे तो कुछ नहीं होता है। ये बात समझकर इसका जवाब दो। महाराज फरमाते हैं कि मैं जो भजन कर रहा हूँ वो पेट भरने का काम है या परमात्मा की भक्ति करते हैं। महाराज आगे फरमाते हैं, जन सिमरे निज नाम ध्यान ब्रह्मांड में लागा, दुबद्या दुर्मत डिम्ब भरम भांडा सब भागा, आठ पोर लवलीन हरक सायब दिश होई, एको ब्रह्म विचार ज्ञान निर्मल दे सोई, इसे संत के मत कूर पेट नाट के को, सो नर तो सुख राम नरक ग्रामी होई। महाराज फरमाते हैं, जो जन निज नाम का सिमरण करते हैं उनका ध्यान ब्रह्मांड में लगा रहता है। उनकी दुविध्या और दुर्मति, अहंकार, अभिमान और भ्रम सब मिट जाते हैं। आठ पौर भजन में वो लीन रहते हैं।
परमात्मा प्राप्ति की प्रसन्नता में ही वो रहते हैं। एक ही ब्रह्म का विचार करना, वे उनकी प्राप्ति का ज्ञान बताने वाले संत के ज्ञान को पेट भरने का ज्ञान कहने वाले निश्चय ही नरक में जाएंगे। आगे महाराज फरमा रहे हैं, पार ब्रह्म की शरण समझ गे बेटा सोई, आन देव की बात आस सपने नहीं होई, चर्चा बात गिनान पेच सायब दिश लावे, जो त्यों कर समझाय नाम इमरत रस पावे, इसे संत की चाल कूर पेट नाटके आण, सो नर तो सुख राम केर खरो बिगूचो जान। महाराज फरमाते हैं, जो मनुष्य पार ब्रह्म परमात्मा के निज नाम की भक्ति समझकर करते हैं, पहले जिसको गुरु बनाना होता है तो उनको पहले समझना चाहिए कि कौन सी भक्ति लें, किससे शब्द लें, किसको गुरु बनाए। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के निज नाम की भक्ति समझ कर करते हैं, वे आन देवताओं की उपासना सपने में भी नहीं करते हैं। चर्चा और ज्ञान हर समय ऐसा देते हैं जिससे परमात्मा की उनको प्राप्ति हो जाए। मनुष्यों को जैसे तैसे समझाकर नाम रूपी इमृत पिलाते हैं, ऐसे संतों के ज्ञान को पेट भरने का ज्ञान कहते हैं। वे मनुष्य तो बिल्कुल बेसमझ हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि बादशाह सुन भूप तहाँ कोई छीदर गावे, ताके सिर सुन मार पड़त छेड़ो नहीं आवे, घर सुन लुटियो जाए आण प्यादा जूंगे रे, काला मुख करवाए शेर दौड़ू सुन फेरे, यूं जन की नर बात रे निरसी कहे को जाए, उदर गे सुख राम केर मार बहुत विधि खाई। महाराज फरमाते हैं, बादशाह हो या राजा हो, संत की निंदा करता है तो उसके इतनी मार पड़ती है जिसका कोई वार पार नहीं है। उसका घर लूट लिया जाता है, सिपाही आकर उसको घेर लेते हैं, काला मुंह करके गांव में घुमाते हैं। ऐसे ही पहुँचे हुए संतों की जो झूठी निंदा करता है उसको नरक का दुख भोगना पड़ेगा, यही मार बहुत विधि खाएगा। इति श्री पेट नाटको अंग संपूर्ण सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम।